बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटल केयर। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की डीहार्निंग यानी सींगों को कैसे ख़त्म करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि गाय के बच्चों, बकरों वगैरह के सींग कैसे ख़त्म किए जाएं। लोग इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कटिंग, बर्निंग वगैरह शामिल हैं। लेकिन ये तरीके इस्तेमाल करने से जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज हम आपको एक नई प्रोडक्ट दिखाते हैं जिससे जानवर को तकलीफ़ भी नहीं होती और काम भी बिल्कुल 100% सही होता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिस मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि गाय के बच्चों, बकरों वगैरह के सींग ख़त्म करना आजकल ज़रूरी है, क्योंकि फार्मिंग में अगर सींग ना ख़त्म किए जाएं तो एक दूसरे से लड़ाई के दौरान जानवर एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं। और जो वलायती गायें होती हैं, इनमें अगर सींग हो तो इनकी सही मार्केट भी नहीं होती और सेल भी सही नहीं होती। इसलिए पैदाइशी बछड़ों को डीहार्निंग कर दिया जाता है, यानी उनके सींग ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि बाद में उनके सींग ना बढ़ें, जिनसे उनकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है और बाद में मसाइल भी नहीं होते। लेकिन डीहार्निंग का जो तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये छोटे बच्चे, बच्चियों और बकरों, छतरों के बच्चों के लिए बहुत कारगर है, जिसमें बिल्कुल छोटी उम्र में ही सींगों के बड्स पर दवाई लगाकर सींग की ग्रोथ को ख़त्म कर दिया जाता है। ये तरीक़ाकार दूसरे तरीक़ों मसलन जलाने, काटने वगैरह से कई गुना कम तकलीफ़ देह है और पाकिस्तान में भी कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए परसा क्रीम इस्तेमाल की जाती है, जो सींगों की जड़ों को केमिकल रिएक्शन कर ख़त्म कर देती है। डीहार्निंग का ये तरीका एक दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक की उम्र के बच्चों पर किया जाता है, या फिर सींग निकलने वाली जगह से सींग निकलता हुआ महसूस ना हो, लेकिन बेहतरीन वक्त 5 दिन से 30 दिन की उम्र है। तो अब हम आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताते हैं। सींगों की जगह से बाल साफ़ करके बड की इर्द गिर्द गोलाई में वैज़लिन या पॉलीफेक्स ट्यूब वगैरह की मोटी सी तह लगा लें। सींग के हिस्से पर नहीं लगानी। मकसद है यहाँ जहाँ सींग ज़ाहिर हो वहाँ दवाई नहीं लगानी, ताकि दवाई किसी गैर ज़रूरी हिस्से के साथ ना लग जाए। अब बड को छुरी या ब्लेड की नोक से हल्के हाथ से निशान लगाएं। जब बड पर थोड़ा सा रेडनेस यानी कि खून ज़ाहिर हो जाए तो मटर के दाने के बराबर क्रीम निकालकर बड पर लगाकर गोल दायरे में मसाज करें, जब तक क्रीम बड में जज़ब ना हो जाए। करते रहें और ख्याल रखें दवाई इर्द गिर्द ना फैले। अक्सर जिस्म के दूसरे हिस्सों में, कान या आँख वगैरह तक एहतियात करनी है, दवाई ना जाने पाए। तो इस तरीके इस्तेमाल के दौरान हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी करनी होती हैं, क्योंकि ये दवाई बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए इस पूरे अमल को इंतहाई एहतियात के साथ करना लाजमी है। ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले बेहतर तो है हाथों पर ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। हर मुमकिन तरीके से इस दवाई को सींगों की जगह के अलावा लगाने से बचाएं, और अगर जिस्म के किसी हिस्से पर यह दवाई लग जाए तो फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा पानी से मुसलसल धोएं, और जिस हिस्से पर दवाई लगे उसे टूथपेस्ट लगा दें। ये दवाई किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बारिश में इस दवाई को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बारिश में सर भीगने से दवाई फैल सकती है और जिस्म के दूसरे हिस्से को मुतासर कर सकती है। इस दवाई के इस्तेमाल के बाद जानवर को दीवार और खुरली के साथ ना बांधें। जानवर दर्द ज़्यादा महसूस करे तो पेन किलर की एक खुराक लगा दें। इस जो अब परसा क्रीम के फ़वाइद हैं, दूसरी जो पहले
کٹنگ یا برننگ جیسے سینگ کاٹتے تھے اس سے تکلیف ایک تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے اس سے تکلیف جانور کو بہت کم ہوتی ہے، یہ بہت ہی کم تکلیف دہ ہے، جانور کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ انتہائی اچھے رزلٹس کا حامل طریقہ کار ہے۔ جانور کے جوان ہونے پر سینگوں کی تراش خراش سے نجات، یعنی بعض اوقات دوسری دوائیوں سے اکثر کبھی ایک سینگ نکل آتا تھا یا کوئی تھوڑا سا، لیکن یہ دوائی انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔